हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम एक नए टॉपिक पर आप लोग के बीच लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जिसका नाम है लॉन्ड्री डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका क्या इम्पोर्टेंट होता है एक हॉस्पिटल के अंदर, वो चीज़ के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक से इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट आज का मेरा टॉपिक हुआ, इसका डिफिनेशन हम देखते हैं। क्या है डिफिनेशन? द लॉन्ड्री डिपार्टमेंट इज अ वाइटल सपोर्टिव सर्विस इन अ हॉस्पिटल। देखिए, सबसे पहला पॉइंट या फिर सबसे पहला जो लाइन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लॉन्ड्री डिपार्टमेंट है जो बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है या फिर वाइटल सपोर्ट सर्विसेज प्ले करता है। क्या चीज़ के अंदर? एक हॉस्पिटल के अंदर लॉन्ड्री डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? तो ये इंश्योर करता है, क्या चीज़ को इंश्योर करता है? तो क्लीन को इंश्योर करता है, डिसइंफेक्टेड को इंश्योर करता है, डिसइंफेक्शन को क्या बोलते हैं, इंश्योर कर रहा है, और क्या, सेफ लिनेन फॉर पेशेंट एंड स्टाफ हेल्पिंग प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल एंड मेंटेनिंग हाइजीन स्टैंडर्ड। देखिए क्या बोल रहा है टोटल। एक लॉन्ड्री डिपार्टमेंट है। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज़्यादा वाइटल सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल को वाइटल सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कौन कर रहा है? लॉन्ड्री डिपार्टमेंट करता है। और लॉन्ड्री डिपार्टमेंट ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो हॉस्पिटल है वो क्लीन रहे, हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैले, हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेड रहे, और क्या इंश्योर कर रहा है? सेफ लिनन के मतलब होता है कपड़ा, या टेक्सटाइल के मतलब होता है, सुने होंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ा का मार्केट होता है उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, कपड़ों को लिनन भी बोलते हैं। लिनन एक ब्रांड भी है। लिनन फॉर पेशेंट किसके लिए? कपड़ा प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए? इंश्योर करता है पेशेंट के लिए। और क्या है? और स्टाफ के लिए। और क्या चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प करता है किसमें? प्रिवेंट मतलब बचाव करने में। किससे बचाव कर रहा है? तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल जो है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड HAI से क्या कर रहा है? ये प्रिवेंट कर रहा है, बचाव करता है। कौन करता है बचाव? तो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट बचाव करने में मदद करता है। और क्या कर रहा है? मेंटेनिंग हाइजीन स्टैंडर्ड, जो हाइजीन का स्टैंडर्ड होता है उसको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल को मदद कौन करता है? तो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर होता है, वो मदद करता है। डिफिनेशन समझ गए? अब आगे हम देखते हैं क्या लोकेशन ऑफ लॉन्ड्री डिपार्टमेंट। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट अमूमन हॉस्पिटल के अंदर कहाँ पास होना चाहिए, या फिर किस जगह पर लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, वो देखते हैं। क्या बोल रहा है? द लॉन्ड्री शुड बी लोकेटेड कहाँ होना चाहिए? अवे फ्रॉम पेशेंट एरिया। अवे फ्रॉम पेशेंट एरिया होना चाहिए। या फिर दूसरा क्या बोल रहा है? इन सेपरेट बिल्डिंग और आइसोलेटेड जोन। ऐसा जगह पर होना चाहिए, या तो उसका सेपरेट बिल्डिंग हो या फिर आइसोलेटेड जोन हो। अवे फ्रॉम पेशेंट एरिया मतलब पेशेंट एरिया जो है उस जगह पर नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? अवे फ्रॉम पेशेंट एरिया, पेशेंट जहाँ पास पेशेंट का फ्लो है, ट्रैफिक है, उधर में लॉन्ड्री डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। और क्या दूसरा पॉइंट बोल रहा है? या तो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट को आप सेपरेट फॉर्म में रख सकते हैं किसी बिल्डिंग में, या तो फिर उसको कि हॉस्पिटल के अंदर आइसोलेटेड जोन में रखें, ऐसे जगह रखें कि वहाँ पर पेशेंट का फ्लो या फिर पेशेंट का फुटवर्क नहीं हो पाए। तीसरा पॉइंट क्या है? विथ गुड वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज। और क्या बोल रहा है? जो यहाँ इसका जो क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट का वेंटिलेटर होगा या वेंटिलेशन होगा वो अच्छा होना चाहिए। और ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी का निकासी जो होता है, पानी का निकासी अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। ये चीज़ इंश्योर करिए। और क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट? विथ सेपरेट एंट्री फॉर सॉलिड एंड क्लीन लिनर। क्या बोल रहा है
कि इसमें लॉन्ड्री डिपार्टमेंट ने ये चीज़ को आप इंश्योर करें कि सेपरेट एंटिटी किसका हो, जो कपड़ा गंदा है या इन्फेक्टेड कपड़ा है या इन्फेक्टेड लिनन है उसको, या इन्फेक्टेड टेक्सटाइल है उसका सेपरेट एंट्री हो, इन्फेक्टेड का या फिर गंदा कपड़ा का सेपरेट एंट्री, और जो हो मतलब क्लीन कपड़ा है उसको सेपरेट एंट्री करवाएं या सेपरेट जोन बना कर रखें, सेपरेट काउंटर रखें, ताकि इन्फेक्टेड और डिसइंफेक्टेड जो भी सामान है, जो लिनन है, वो एक दूसरे में फेटाए नहीं, मिले नहीं। ठीक है, ये चीज़ को आपको सेपरेट फॉर्म रखना होगा। इजी एक्सेस फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉली, और क्या होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, किसके लिए, तो कलेक्शन करने के लिए। हर डिपार्टमेंट से जाकर हम तुरंत कलेक्शन भी कर लेंगे, हर डिपार्टमेंट में जाकर हम तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दें, ये चीज़ का इजी एक्सेस होना चाहिए किसके पास, तो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के पास। नेक्स्ट है, क्या है फंक्शन ऑफ लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, ये क्या इसका फंक्शन होता है लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के अंदर, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल के अंदर, वो चीज़ हम समझते हैं। सबसे पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉलिडेड लिनन फॉर ऑल डिपार्टमेंट। क्या बोल रहा है, गंदा कपड़ा जो इन्फेक्टेड कपड़ा है या इन्फेक्टेड टेक्सटाइल है उसको कलेक्ट करता है, उसको एक जगह एकत्रित करता है, कहाँ से, जितना भी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट है वहाँ से लाएगा, उसको कलेक्ट करके कहाँ लाएगा, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट लाएगा। ठीक है, सेरीगेशन ऑफ लिनन इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड। क्या बोल रहा है, सेरीगेशन का मतलब होता है छांटना। जैसे इन्फेक्टेड जो लिनन है या फिर टेक्सटाइल है उसको एक करे कर लेगा और नॉन इन्फेक्टेड को एक करे कर लेगा, मानो पृथकीकरण करना, छांटना, सेरीगेशन का मतलब। सेरीगेशन ऑफ लिनन इन्फेक्टेड के रूप में छांट लेगा और जो डिसइंफेक्टेड है उसको छांट देगा, वो चीज़ के रूप में। तीसरा फिर क्या है फंक्शन इसका, वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन। जो कपड़ा लाया है, जो लिनन लाया है उसको क्या करेगा, वॉशिंग करेगा, प्रॉपर वे में वॉशिंग करेगा। अगर जो कपड़ा इन्फेक्टेड है उसको डिसइंफेक्शन करेगा, डिसइंफेक्टेड करेगा। जो प्रोडक्ट जो कपड़ा लाया है वो कंटामिनेटेड है तो उसको अनकंटामिनेटेड करेगा, ये चीज़ करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ड्राई करेगा, कपड़ा को सुखाएगा और उसके बाद आयरन कर देगा। ड्राई करना, आयरन करना इसका मेन फंक्शन में आता है। और क्या करेगा, फोल्डिंग एंड पैकेजिंग। फोल्डिंग, अच्छे से फोल्डिंग करेगा, अच्छे से पैकेजिंग करेगा, ये लॉन्ड्री डिपार्टमेंट का फंक्शन है। और क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ क्लीन लिनर। जो ये सब प्रोसेस से गुजर चुके हैं, जो लिनन ये सब प्रोसेस से गुजर चुके हैं उसको क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, ये इसका फंक्शन है। और क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लीन लिनन, डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। जो मनो क्लीन लिनन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जहाँ से ऑल डिपार्टमेंट से यहाँ पास कलेक्ट किया ना ऑल डिपार्टमेंट से, तो फिर यहाँ पास प्रोसेस के बाद ऑल डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और क्या बोल रहा है, कंडेमिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टोर लिनन। क्या बोल रहा है कि अगर जो ऐसा कोई कपड़ा हो जो फट चुका हो या फिर अनयूज हो चुका हो, ऐसा कपड़ा जो मतलब ख़राब हो चुका हो, उसको या तो रिप्लेसमेंट कर देता है, नया लाएगा या रिप्लेस करेगा उस चीज़ को। और क्या बोल रहा है, मेंटेनिंग लिनन रिकॉर्ड एंड इन्वेंट्री। और मेंटेन करके रखता है लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, क्या मेंटेन करके रखेगा, कपड़ा का रिकॉर्ड का, जो लिनन है टेक्सटाइल है उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेगा, उसका स्टॉक इन्वेंट्री स्टॉक को मेंटेन करके रखेगा। ये चीज़ क्या था, मेन फंक्शन अभी हमने आपको बताया किसका, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन क्या क्या होता है। आगे वर्क फ्लो ऑफ लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के अंदर वर्क फ्लो कैसे कैसे होता है वो चीज़ को हम जानेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, पहला स्टेप है कलेक्शन। सॉलिड लिनन कलेक्टेड इन कलर कोड बैग फ्रॉम वार्ड और ओटी और आईसीयू। जो गंदे कपड़े हैं सबसे पहले कलेक्शन, जो टेक्सटाइल होते हैं, जो गंदे टेक्सटाइल होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, कलर कोड के हिसाब से कलेक्ट करेंगे, कलर कोड बैग में
कलेक्ट करेंगे कहाँ से, वार्ड से कलेक्ट करेंगे, ओटी से कलेक्ट करेंगे और आईसीयू से कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट कर लिए, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसको सेरिगेशन मतलब पृथक्करण करेंगे। दूसरा है कि छांटते हैं, किसके में छाटेंगे, इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड लिनन सेपरेट। जो इन्फेक्टेड टेक्सटाइल है, नॉन इन्फेक्टेड लिनन है, उसको हम क्या करेंगे, सेरिगेशन करेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, हैवली सॉइल्ड लिनन प्री ट्रीटेड। देखिए जो मानो बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा होता है या बहुत ज़्यादा गंदा टेक्सटाइल है, उसको मानो हैवी रूप से उसका धुलाई करेंगे, या फिर धुलाई करता है या फिर अच्छे से उसको धुलाई करता है, अच्छे तरीके से उसको धुलाई करता है, ये बोल रहा है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करता है, इसमें क्या था, पृथक्करण करेगा ना सेरिग्रेशन के बाद, इन्फेक्टेड और डिसइन्फेक्टेड में छाटने के बाद जो कपड़ा ज़्यादा गंदा है ना उसको अच्छे से धुलाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, वॉशिंग करेगा। वॉश इन हॉट वाटर, जो कपड़ा है या टेक्सटाइल है उसको गर्म पानी में वॉश करेगा, धुलेगा विथ डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्टेंट। क्या करेगा, गर्म पानी में इसको गर्म पानी के साथ डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्टेंट के साथ इसको वॉश करेगा। और क्या बोल रहा है, प्रॉपर साइकिल टाइम एंड टेम्परेचर मेंटेन। जो इसका वॉश के दौरान प्रॉपर साइकिल टाइमिंग होगा, कितने टाइम तक वॉश होना चाहिए, इसका कितना टेम्परेचर पर वॉश होना चाहिए, कितना हीट होना चाहिए, वो चीज़ को मेंटेन करके रखेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ड्राई करेगा, मैकेनिकल ड्राई और सनलाइट, या तो सूरज के रोशनी से ड्राई करेगा या तो फिर मैकेनिक मशीन के द्वारा ड्राई करेगा। और क्या बोल रहा है, फिफ्थ स्टेज में क्या करेगा, आयरिंग एंड फोल्डिंग। या तो आयरन, कपड़ा को आयरन दे देगा, फोल्डेड कर देगा और चेक फॉर डिमांड, मतलब कपड़ा का कहाँ पास डिमांड है, टेक्सटाइल का कहाँ पास डिमांड है वो चेक करेगा। सिक्स स्टेप में क्या करेगा, स्टोर इन क्लीन रैक या फिर स्लेब्स, स्टोर करके रखेगा। छठा स्टेप में, सातवां स्टेप में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेंड बैक टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। जो डिपार्टमेंट को जितना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या टेक्सटाइल को उसके बाद क्लीन टेक्सटाइल को सेंड करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, मैनेजेरियल इशू इन लॉन्ड्री डिपार्टमेंट। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजेरियल इशू क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। पहला क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल रिस्क ड्यू टू इम्प्रॉपर सेरिगेशन। इसमें हो सकता है क्या, सेरिगेशन का मतलब हम आपको बताए थे पृथक्करण इन्फेक्टेड और डिसइन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड जो टेक्सटाइल होता है और डिसइन्फेक्टेड टेक्सटाइल होता है, दो भागों में उसको मतलब छाटा जाता है या पृथक्करण किया जाता है। अगर जो वो प्रॉपर वे में पृथक्करण नहीं होगा तो उससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। तो यही चीज़ प्रॉब्लम होता है या फिर यही रिस्क होता है कि वो दोनों जो सेरिगेशन है, इन्फेक्शन कंट्रोल रिस्क ड्यू टू इम्प्रॉपर सेरिगेशन के दौरान अगर जो प्रॉपर वे में सेरिगेशन नहीं होता है तो उससे इन्फेक्शन फैलने का रिस्क होता है। ये मैनेजेरियल इशू लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में अमूमन देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, शॉर्टेज ऑफ लिनन एंड पुअर इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या होता है कि शॉर्टेज है, किसका, कपड़ा का शॉर्टेज होता है, कपड़ा का बेडशीट है या फिर टॉवेल्स है, ये सब पेशेंट का जो भी है ड्रेस, वो चीज़ का शॉर्टेज है, स्टाफ का शॉर्टेज है, ओटी का जो एफ्रॉन से सब होता है वो चीज़ शॉर्टेज है, ये चीज़ का प्रॉब्लम्स आएगा। पुअर इन्वेंट्री कंट्रोल में प्रॉपर वे में इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं रखा जा रहा है, इन्वेंट्री नहीं है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरा है मशीन ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस इशू, या तो मशीन ख़राब हो गया या फिर मेंटेनेंस इशू, मेंटेन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, तो ये इशू आता है, मैनेजेरियल इशू में आएगा। फोर्थ, हाई वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। क्या होता है कि यहाँ पर लॉन्ड्री डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा वाटर का कंजप्शन होता है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है, ये प्रॉब्लम आता है, पानी की कमी, इलेक्ट्रिसिटी की कमी होने लगती है। और क्या बोल रहा है 5 पॉइंट, स्टॉप ट्रेनिंग एंड यूज पीपी
PPE, क्या बोल रहा है, स्टाफ प्रॉपर वे में ट्रेंड नहीं होते हैं, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, या फिर यूज नहीं कर पाते हैं किसको, PPE का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, 6 पॉइंट क्या बोल रहा है, मैक्सिंग ऑफ क्लीन एंड डर्टी लिनर ड्यू टू पुअर लेआउट। क्या मैक्सिमम क्लीन नहीं हो पाता है, या फिर डर्टी लिनर जो है सो पूर्ण रूप से क्लीन नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास जो लेआउट है इन लॉन्ड्री डिपार्टमेंट का वो सही नहीं है, या फिर पुअर, उसके पास कमज़ोर लेआउट है, इसके कारण। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिले इन कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पास प्रॉब्लम आएगा कि डिले हो रहा है, क्या जो लिनन है, डर्टी लिनन है वो कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्लीन लिनन है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा प्रॉपर, इसमें डिले आता है, तो ये मैनेजरियल इशू हो जाएगा। 8 पॉइंट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन। ये मैनेज नहीं कर पा रहा है ना, कि लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो कपड़ा को वॉश कर रहा है उसका क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कि वॉशिंग का क्वालिटी कंट्रोल कितना होना चाहिए वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, अच्छे से वॉश नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आता है। या फिर जो कपड़ा को सेरिगेशन किए हैं वो डिसइंफेक्टेड हम नहीं कर पा रहे हैं, डिसइंफेक्शन से उसको मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम आएगा। 9 पॉइंट, बजट कॉन्स्टेंसी फॉर मॉडल इक्विपमेंट। मानो मॉडल इक्विपमेंट के लिए बजट नहीं मिल पाता है, बजट पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता है कि इसको लॉन्ड्री डिपार्टमेंट को हॉस्पिटल के द्वारा, यहाँ पास प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिनन लॉस एंड पिलीफेरेज। क्या बोल रहा है, या तो कपड़ा भूल गया या तो फिर कपड़ा चोरी हो गया, ये भी समस्या है कि जो हम ड्रेस दिए वो या तो चोरी हो गया या तो फिर शॉर्टेज हो जा रहा है। ठीक है, या तो भूल गया या तो फिर वो चोरी हो गया, ये चीज़ प्रॉब्लम। ये सब क्या देखे हमने, 10 पॉइंट हमने क्या देखा, मैनेजरियल इशू इन लॉन्ड्री डिपार्टमेंट। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ड्री डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल के अंदर लॉन्ड्री डिपार्टमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या बोल रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचाव करता है किसको, हॉस्पिटल को, पेशेंट को, विजिटर को, स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, कौन बचाव करता है, तो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट प्रिवेंट कर रहा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से। दूसरा पॉइंट क्या है, मेंटेन हॉस्पिटल क्लीननेस एंड हाइजीन। और क्या कर रहा है, मेंटेन करने में मदद कर रहा है, किससे, तो हॉस्पिटल के अंदर मेंटेन करके रखता है क्लीननेस, साफ़ सुथरा को बनाए रखता है, हाइजीन को प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख रहा है। तो ये चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट्स है। और क्या कर रहा है, इंश्योर पेशेंट कंफर्ट विथ क्लीनलीनर। ये चीज़ इंश्योर कर रहा है कि जो कपड़ा या फिर जो टेक्सटाइल क्लीन करके दे रहा है लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, उससे पेशेंट क्या होता है, कंफर्ट जोन महसूस कर रहा है, इंश्योर करता है कि पेशेंट कंफर्ट जोन महसूस कर रहे हो विथ क्लीनलीनर के साथ। नेक्स्ट है सपोर्ट्स अ स्मूथ फंक्शनिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट। और क्या कर रहा है, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट जो है इसे सपोर्ट करता है हॉस्पिटल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट वो स्मूथली फंक्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे नहीं अगर जो प्रॉपर वे में उनको ड्रेस नहीं दे रहा है, ओटी के लिए ड्रेस नहीं दे रहा है, पेशेंट को ड्रेस नहीं दे रहा है, तो स्मूथली कहाँ से फंक्शन कर पाएंगे कोई भी डिपार्टमेंट, तो ये चीज़ में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ इन्फेक्शन। और क्या कर रहा है, ये रिड्यूस करता है कि क्रॉस कंटामिनेशन या फिर नहीं फैले, क्रॉस इन्फेक्शन नहीं फैले, एक दूसरे से इन्फेक्शन नहीं फैले। जैसे कि मेरा ये एक कपड़ा है, ये मेरा टेक्सटाइल है, हमको कोई ऐसा डिजीज हुआ है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो मेरे कपड़ा पहनने से किसी को हो जाएगा, तो अगर जो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट इस कपड़ा को अच्छा से साफ़ नहीं करेगा, अच्छा से वॉश नहीं करेगा, तो क्या होगा, कोई दूसरा व्यक्ति पहनेगा तो उसको भी मेरा इन्फेक्शन या फिर मेरा जो डिजीज है वो हो जाएगा, क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगा या इन्फेक्शन उसमें भी फैल जाएगा। तो ये चीज़ को रिड्यूस करता है। और क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव्स हॉस्पिटल इमेज एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन। और क्या कर रहा है, हॉस्पिटल का जो इमेज होता है उसको इम्प्रूव करता है, अच्छा सब चीज़ देगा, क्लीन देगा, इन्वायरमेंट अच्छा रखेगा, कपड़ा टेक्सटाइल ये सब अच्छा देगा, तो क्या होगा उससे, बेडशीट टॉवेल ये सब अच्छा देगा,
तो उससे हॉस्पिटल का इमेज डेवलप करेगा, मेक होगा और पेशेंट का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोटेक्ट स्टाफ थ्रू सेफ लीनर हैंडलिंग। क्या बोल रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, स्टाफ को करता है, प्रोटेक्ट करता है, कैसे कर रहा है, तो सेफ लिनन हैंडलिंग, ठीक है, इसके थ्रू स्टाफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प इन प्रॉपर लिनन इन्वेंट्री कंट्रोल, और क्या करता है, हेल्प करता है प्रॉपर लिनन इन्वेंट्री कंट्रोल को लॉन्ड्री डिपार्टमेंट। और क्या बोल रहा है ये, सेव कॉस्ट बाय प्रॉपर लिनन मेंटेनेंस एंड रीयूज, और ये कर रहा है कि कॉस्ट को बचा रहा है कि जो लिनन है उसको प्रॉपर मेंटेनेंस रखता है कौन, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट प्रॉपर मेंटेनेंस रखेगा, प्रॉपर वे में उसको वॉश करेगा तो उसको फिर से रीयूज किया जा सकता है। अगर जो वॉश अच्छे से नहीं किया जाएगा तो रीयूज नहीं होगा। तो ये चीज़ क्या करता है, ये कॉस्ट को भी बचा रहा है, प्रॉपर लिनन मेंटेनेंस करके और रीयूज करने में मदद करता है। कैसे कॉस्ट को बचा रहा है, तो ये प्रॉपर लिनन मेंटेनेंस करके और रीयूज, मतलब कपड़ा को दोबारा यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू बचा रहा है। इसेंशियल फॉर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी, और क्या कर रहा है, इसेंशियल हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी होता है, उसका इसेंशियल पार्ट है कौन, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट। इसी के साथ आपका लॉन्ड्री डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है या फिर कैसे वर्क करता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इस वीडियो में सारा समाप्त हो चुका है। इसी के साथ यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। बने रहें टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।